थी और लिहाजा जो इंसान का बदन इवॉल्व हुआ वो उन वैरायटीज़ के साथ हुआ। जैसे जैसे इंसान ने फिर ये किया कि कुछ गंदम उगाना शुरू कर दी, फिर वो फार्मर बना, तो एक डिस्टिंक्ट शिफ्ट रही। ज़्यादातर आहिस्ता आहिस्ता फार्मर बन गए, चिकन को, मुर्गी को डोमेस्टिकेट किया और जो हाई यील्ड ग्रेन्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वही अडॉप्ट किया और उसका जो स्पेक्ट्रम था ग़िज़ाइयत का वो नैरो होता चला गया। और फिर उसके साथ साथ जो चीज़ें उसके टेस्ट बड्स को अच्छी लगीं वो ज़्यादा अडॉप्ट की। तो जो नेचुरल शुगर्स फलों के अंदर मिला करते थे, गुड़ के अंदर भी जो नेचुरल शुगर्स थे, उससे हम रिफाइंड शुगर्स पर चले गए। तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ सेहत को, क्योंकि रिफाइंड शुगर्स पर चले गए। गंदम जिस तरह से थी, जिसको पीस कर आटा बनता था, उसका रिफाइंड आटे के पर चले गए, वाइट आटा, और रिफाइंड शुगर्स पर चले गए। और इसका कितना असर हुआ मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं काठमांडू में, पता नहीं अब से 20-30-35 साल पहले मैं एक लेक्चर देने गया एक डेंटल कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर एक साहब ने ये कहा, रिसर्च अपनी बताई कि एक ट्रैक है जिस पर माउंटेन्स की तरफ जाता है, वहाँ पे डेंटल कैरीज यानी कीड़ा लगना बहुत बढ़ गया और उनकी समझ में नहीं आया कि उस ट्रैक पर क्यों लोग बच्चों के दांतों में कीड़ा लगना शुरू हुआ। तो उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि जो बाहर से माउंटेनियर्स आते हैं वो बच्चों को टॉफ़ियाँ देते जाते हैं और वहाँ की जो मार्केट है उसने फिर टॉफ़ियाँ रखना शुरू कर दी। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की तो इन जो ह्यूमन वीकनेसेस है उसके एतबार से वो ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई। तो हमने अब अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो चीज़ें अपनाई हुई हैं, मैं आपसे जिक्र करता हूँ, मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, लिहाजा कहने के काबिल हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो उनसे किसी माँ ने कहा कि ये बच्चा शहद ज़्यादा खाने का शौकीन है, तो उन्होंने कहा कल आना। जब उन्होंने ख़ुद छोड़ा, उनको भी पसंद था, जब उन्होंने ख़ुद छोड़ा फिर वो नसीहत करने के काबिल हुए। तो मैं जो आपको नसीहत कर सकता हूँ इस वजह से कर सकता हूँ कि मैं ख़ुद प्रैक्टिस करता हूँ। तो वैसे कुछ लोग होते हैं जो शौकीन खिलाड़ी स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो मैं भी उनमें से था कि जो स्क्वाश भी खेलता था, सब कुछ। मुझे ये एक्सरसाइज करना वैसे पसंद नहीं आता था और मैं समझता था कि मेरे स्क्वाश के अंदर या कोई और फिज़िकल गेम खेल लिया तो उससे काम चल जाता था और अच्छा था। चल क्या जाता था, वो तो मेरा शौक़ था, एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती थी। फिर उसके बाद जब वो इत्तेफाक से मैंने कम किया तो फिर मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ये की कि जब मैं यहाँ 2013 से 18 तक असेंबली में था तो कभी सीढ़ियाँ नहीं, कभी एलिवेटर नहीं लेता था। हमेशा आई वुड वॉक अप वॉक डाउन, वॉक अप वॉक डाउन, यही करता था। यहाँ भी मैं एलिवेटर नहीं लेता हूँ। 7 मंजिल हो, 6 मंजिल, 5 मंजिल तक मैं एलिवेटर नहीं लेता हूँ, पैदल चढ़ कर जाता हूँ। 6-7 मंजिल में ले भी लेता हूँ, लोगों का वक्त ज़ाय होता है मेरे साथ चढ़ने में। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे होती हैं, यानी आप ये देखिए कि मैं तो सारी ज़िंदगी प्रिवेंशन के एतबार से फोकस करता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से होती हैं ये लाइफस्टाइल चेंजेस। लोगों को याद दिला कर आप थक जाएंगे तो लोग इनपुट लेते हैं। मैं फ्रॉम माई ओन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डेंटिस्ट्री में कितनी मरतबा बच्चों को कहना पड़ता है तुमने ब्रश किया, हज़ारों मरतबा, माई चिल्ड्रन, हज़ारों मरतबा मैंने कहा होगा आदत डालते वक्त, तुमने ब्रश किया। कौम के लिए अब मैं जब प्रिवेंशन में कोशिश करता रहा डेंटिस्ट्री में, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर वो अपना टूथपेस्ट का सैंपल बांटते थे और हम उसका वीडियो लेकर सारे स्कूलों में पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन जाती थी, तो 8 लाख बच्चों तक हम वो वीडियो और सैम्पलिंग और सब कुछ मिलाकर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन जो आपने की ये बेइंतहा ज़रूरी है कि वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स ओन मेडिसिन और ड्रग्स और टूथपेस्ट फॉर एग्जांपल, और एट द सेम टाइम उनकी भी मार्केट बढ़ जाती है। तो ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। मगर पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों में कामयाबी हासिल की है, मुश्किल मगर कामयाबी हासिल की। मिसाल के तौर पर आपने कोविड में
लोगों को मुसलसल इन्फॉर्म किया। 3 चीज़ें आप कह रहे थे मगर करोड़ों मरतबा कही होंगी। क्या? कि हाथ धो, मास्क लगाओ और फासला रखो। 3 चीज़ें लोगों को आपको कन्विंस करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, और सारे टूल्स आपने इस्तेमाल किए। वर्ड ऑफ माउथ किया, हमने मसाजिद के अंदर अइम्मा को इन्वॉल्व किया, कॉल्स के अंदर, कॉल वेटिंग के अंदर ये मैसेजेस आते रहे, टॉक शोज़ के अंदर सारे दिन ये डिस्कशन हुआ, आम गुफ्तगू के अंदर रहा। तब पाकिस्तान ने देखो इसमें कामयाबी भी हासिल की। यानी आपके मुकाबले में सेम रेस, सेम डीएनए, सेम क्लाइमेट, पड़ोसी मुल्क के अंदर जितना डैमेज हुआ कोविड का उससे कम आपके यहाँ हुआ। अल्लाह की रहमत है और आपकी कोशिशें हैं। इसी तरह से मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि डायबिटीज़ को हैंडल कैसे किया जाएगा। डायबिटीज़ मैं 4 चीज़ें समझता हूँ डायबिटीज़ के एतबार से, और लोगों की आम फहम के अंदर मुझे और आपको अब कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि है क्या है। ये कि एक केमिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एतबार से एक लबलबा, एक बदन के अंदर पैंक्रियास है, वो एक इंसुलिन बनाता है। वो एक जो भी कह लें केमिकल है जो ट्रांसपोर्ट करता है जो ग़िज़ा आप खाते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज को, कि जहाँ फैक्ट्री में ज़रूरत है उसकी वहाँ जाए। कहाँ जाए? आपके मसल्स में जाए, क्योंकि यहाँ आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो एक तो वो फैक्ट्री है जो बनाती है इंसुलिन, और एक वो जगह है जहाँ इस्तेमाल होती है। यहाँ दोनों जगहों पर कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर ये डायबिटीज़ आता है कि इंसुलिन बनना कम हो जाए या ना बने, और वो जो फैक्ट्री का वो जो जहाँ इस्तेमाल होगी उसका गेट अगर नहीं खुले तो वहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं हुई, मसल्स के अंदर गई नहीं और खून के अंदर घूमती रही। जब खून के अंदर ग्लूकोज घूमता रहेगा वो है डायबिटीज़। तो इट्स वेरी सिंपल, आइदर द प्रोडक्शन गोज डाउन और द यूजेज गोज डाउन बिकॉज द गेट्स डू नॉट ओपन। तो लिहाजा इसके अंदर उधर से शुरू करें, व्हिच इज़ द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि कोशिश जारी है मगर इसका इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो लिहाजा क्या करना पड़ेगा? अगर ट्रीटमेंट नहीं है, और इंशाल्लाह आ जाएगा, दुनिया तरक्की कर रही है कि किस तरह से आ जाए। ये जो लबलबे के सेल्स हैं ये क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं, मे बी इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और जो दवाइयाँ हैं जो आप डायबिटीज़ वाले लोग खाते हैं, वो दवाइयाँ सिर्फ उस फैक्ट्री जहाँ पर ये इस्तेमाल होगा ग्लूकोज, उसका गेट खोलने में मदद करती हैं। कुछ दवाइयाँ ये और कुछ ये कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं या इंसुलिन खाते हैं। तो दोनों चीज़ों की दवाइयाँ हैं, मगर जो लबलबे का और पैनक्रियास का प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है वो बढ़े या ये काम हो, तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्या हो फिर? मैनेजमेंट है, मगर आदमी को पता तो हो कि डायबिटीज़ है। आपने ये फरमाया कि आपके फिगर्स ये हैं कि 10% लोगों को पता है, शायद 90% को पता ही नहीं। जब 90% को पता ही नहीं तो डायबिटीज़ के जो मुज़र असरात हैं वो उनको इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपने मैनेज कर लिया तो फिर ये मेडिकल की टर्म है कि रेमिशन में चला जाता है ना। रेमिशन उसको कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको फिर नहीं है, उस वक्त नहीं है जब आपने इसको मैनेज कर लिया। अच्छा, मैनेज कैसे करेंगे फिर आप? है उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर सबसे अहम चीज़ एक्सरसाइज। मैनेजमेंट एक तो प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये जो वाइट ब्रेड है या ओवरवेट की कैपेसिटी है, वो कम ग़िज़ा में कमी करें। ये मैनेजमेंट है। क्यों कमी करें? यार ये पाकिस्तान है, अजीब कैफियत है इंसानों की। मैं और आप इंसानों को हैंडल कर रहे हैं, उनके दिमागों को हैंडल कर रहे हैं। एक्चुअली इन सारी चीज़ों से अजीब कैफियत है। एक तरफ गुर्बत और मुफलिसी में ग़िज़ा कम है और मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग है। उसके फिगर्स भी अगर आपको पता चले जनाब, 38-40% स्टंटिंग है क्योंकि सही ग़िज़ा नहीं मिल रही बच्चे को इन द फर्स्ट 1000 डेज। उसके साथ साथ जनाब मेल न्यूट्रिशन है माँ और बच्चे का, है पुअर डाइट है, और एक तरफ जनाब एक्सेसिव फूड है, ये लोग ज़्यादा खा रहे हैं। इसी मुल्क के अंदर दोनों एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। कम ग़िज़ा नहीं मिल रही, अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा ग़िज़ा खा रहे हैं, मोटे भी हो रहे हैं। तो लिहाजा दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। कम ग़िज़ा के एतबार से सरकार, लोग, ऑर्गेनाइजेशंस वैरायटी ऑफ ग़िज़ा के एतबार से लोगों को आगे ही देंगे, हैं। और जो ज़्यादा ग़िज़ा है उनसे हम कहते हैं कि कम करो। एक सिन टैक्स के ऊपर भी बहस हुई जिसको कहा जाता है कि
ऐसी चीज़ें जो सेहत ख़राब करें उनको टैक्स करो। टोबैको पर मिसाल के तौर पर, शुगरी गुड्स के ऊपर, ये कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, ये भी हमने एक नई आदत पाल ली ना। मतलब ये नेचुरल तो नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी हमने पाल ली कि हम जी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, छोड़ देना चाहिए मुझे, ये कैफियत। फिर वो टैक्स पाकिस्तान में अभी शायद इस तरह से पास नहीं हो, अलबत्ता टोबैको पर पाकिस्तान में टैक्सेशन ज़्यादा करके डिस्करेजमेंट की कोशिश की जाए। देयर आर मैनी वेज ऑफ डिस्करेजिंग, लोगों को कन्विंस करना वो खुद छोड़ दें, सबसे बड़ी बात तो वही है। अच्छा, फिर नॉर्म एक्सरसाइज का बनना चाहिए, सेहत का नॉर्म बनना चाहिए, रूटीन्स बनने चाहिए। मैंने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अपने आप को पिछले 25-30 साल के अंदर इस बात की कोशिश की, जैसे कोपेनहेगन का जिक्र किया, साइकिलों पर लोगों ने ज़्यादा सफ़र करना शुरू किया है, पैदल ज़्यादा करना शुरू किया, कोई वक्त नहीं लगता। मुझे बड़ी खुशी होती है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पैदल जाते हैं अपने दफ्तर में हैं। ये बाराक ओबामा रोज़ाना 4-5 मील दौड़ा करता था। तो लोग अगर लीडरशिप करे तो ये उससे भी फ़र्क पड़ता है कि लोग उसको लाइफस्टाइल के तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो माशरे के अंदर ये कोशिशें भी हैं, मैराथन रन होता है, साइकिलिंग की कैफियत पब्लिक के अंदर एनकरेजमेंट के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें नॉर्म सोसाइटी की बननी चाहिए। ये मुल्क ट्रीटमेंट वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर मैंने ये समझा, मैं ये जानता हूँ खुद भी अपनी तालीम के बाद कि हमें तालीम दी जाती है ज़्यादा इलाज करने की, लिहाजा आप सब लोग और मैं मिलकर इलाज ही करते हैं। और फिर जब 10-15-20 साल गुजार लेते हैं तो फिर एहसास होता है कि यार इतने लोग हैं, इनका इलाज तो हो नहीं सकता, लिहाजा प्रिवेंशन की तरफ राग़िब किया जाए लोगों को। ये बाद में एहसास होता है, कुछ दिनों बाद। ये बुनियादी तालीम के अंदर, और नतीजा एक और भी है फिर इसका कि जब ये पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, मुझ जैसे लोग और ये जो हमारे सब लोग डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, तो इनका प्रायोरिटी भी हेल्थ सेक्टर के अंदर इलाज होता है। पेट स्कैन लाओ, बड़ी बड़ी चीज़ें लगाओ, अस्पताल इलाज के लिए बनाओ, जबकि जो बुनियादी सेहत की प्रिवेंशंस हैं, जिसके अंदर हाथ धोना, सही तरह से वज़ू करना, तहारत का एहतमाम करना है, ये बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करके बस जो कुछ करना है करते रहो, इलाज करने के लिए हमारी फैक्ट्री में आ जाओ। अच्छा, और पैसे भी हम बनाएंगे, मगर मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता इलाज। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ हमें तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए कि एक तो स्प्रेड फूड का। अच्छा, अब कैसे होगा ये? मैंने और आपने तकरीर कर ली, चले गए, होगा कैसे? द बिगेस्ट थिंग, माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि चैटबॉट का सिलसिला आपने अच्छा शुरू किया। मेंटल हेल्थ, मैं एक और चीज़ से बड़ा परेशान हूँ आजकल के, एक एस्टिमेट आया है कि 24% लोग एट दिस ओनली अबाउट 500-600 साइकियाट्रिस्ट, और अगर 24% लोग मेंटल हेल्थ की अटेंशन के ख्वाहिशमंद हैं या उनको अंदाज़ा भी नहीं, वहाँ भी अंदाज़ा नहीं है। लोग कहते हैं कि यार अगर इसका कोई इलाज कराया तो ये पागल तो नहीं है, तो एक टाबू भी है वहाँ पर है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि आप अखबार में रोज़ाना अखबार में 5-10 खबरें पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, कि एक आदमी ने अपने बच्चों को मार दिया, औरत ने ये किया, किसी को, और फिर उसके अंदर एक बाईलाइन आ जाती है कि ही वॉज अंडर मेंटल स्ट्रेस, या डिप्रेशन का भी शिकार था। रोज़ाना पढ़ते हैं आप, और कितनी तकलीफदेह खबरें हैं। तो लिहाजा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी चला गया, लिहाजा अब अकेला इंडिविजुअल है, अकेला भागता फिरता है, जब उसको मुश्किलात आती हैं तो वो अकेला ही रहता है। तो वो उसके लिए भी आउटरीच की ज़रूरत है। तो बहुत परेशानी है मुझे कि हेल्थ, देखो कौमों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ अच्छी तरह, हाथ धोते हैं, हाथ अच्छी तरह से धो लें। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं इससे, एहतियात अगर कर लें, खांसें तो किस तरह से खांसें, हाथ धोएं तो कम्युनिकेट नहीं होगी, गैस्ट्रोएंटराइटिस, बहुत सारी डिजीज़ कम्युनिकेट नहीं होती। तो लिहाजा वो चीज़ें जो बग़ैर पैसा खर्च किए हुए मैं अपना कर अपने मुल्क और कौम की सेहत भी बेहतर कर लूँ, तो उसकी तरफ फोकस बढ़ना चाहिए। तो कैसे होगा? क्या ऐसे फोरम से हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ कि शायद कहीं बात पहुँच जाए तो वहाँ तक कुछ लोगों का इस तरफ बात राग़िब हो। मैंने आपको मिसाल दी कोविड की, मैं आपको दूसरी मिसाल देना चाहता हूं कि जो चीज़ें टाबू हो जाती हैं, डायबिटीज़ टाबू नहीं, में लोगों को पता ही नहीं है, तो लिहाजा आपने कैसे करना है। तो हम ब्रेस्ट कैंसर में समीना अलवी ने बड़ा काम किया और 3 चीज़ें लोगों को कहीं
इलाज की तरफ नहीं गए, इलाज आप लोग करते रहिए, इलाज की तरफ नहीं, मगर ये कि वहाँ पर फिगर्स ये थे कि वुमेन केम एट द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज वेयर देयर वाज मोर मोर्टेलिटी। तो लिहाजा 3 चीज़ें कही गई वहाँ भी इख्तिसार के साथ। क्या कहा गया कि ख़वातीन महीने में 1 मरतबा सेल्फ एग्जामिन करें अपनी छाती। हाँ, अखरोट जैसा कोई नोड्यूल मिल जाए या कोई चीज़ हार्डनेस मिले तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। 3 चीज़ें कोविड के अंदर, 3 चीज़ें हैं। इसी तरह से ये लोगों को बार बार, अच्छा अब मुल्क के अंदर ऐसी गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं जो ये प्रिवेंशन में काम कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर में काम किया, कोविड में काम किया, हर अंदाज से। तो इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, ताकि इसी से रिलेटेड हार्ट डिजीज़ भी है आपकी, डायबिटीज़ और ओवरवेट के साथ साथ। तो मैं, और फिर बीमारियां आप तो जानते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो और डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, इन सब चीज़ों के हवाले से आदमी जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो प्रोमोटिंग एक्सरसाइज जनरली, दैट इज़ फॉर एवरी डिजीज़। यानी अगर हार्ट का यहाँ फोरम हो रहा होता तो वो भी यही कह रहे होते कि एक्सरसाइज करो। मेंटल स्ट्रेस के एतबार से मैं कहता था जब व्हेन आई वाज ट्रीटिंग प्रैक्टिसिंग, तो लोग मेंटल स्ट्रेस में बहुत आते थे। वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ स्ट्रेस इज़ टू एक्सरसाइज एंड बर्न दोज हार्मोन्स एंड केमिकल्स इन द बॉडी विच क्रिएट अ फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम। तो मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज हर चीज़ के अंदर कॉमन आती है। तो लिहाजा आपने जो चैट बॉट किया, यही हम पिम्स इज़ हेल्पिंग डेवलप अ नेशनल हेल्पलाइन ऑल्सो एंड अ चैट बॉट। तो क्योंकि ये एक्सेस को बढ़ा देता है, तो आई बिलीव कि दीज आर गुड थिंग्स। इसको जितना सिंप्लीफाई करें, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बड़ा काम आती है। आप अगर इस वक्त कोई भी चीज़ किसी भी सर्च इंजन पर जाकर सर्च करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आने लगते हैं और सवाल आने लगते हैं। आपने डायबिटीज़ किया, डायबिटीज़ के सवाल आएंगे कि डायबिटीज़ क्या चीज़ है, आप ड्रॉप डाउन करेंगे पता चल जाएगा डायबिटीज़ का कोई इलाज है, और सैकड़ों सवाल आएंगे। मैं आपको इस बात से निकालना चाहता हूं कि आप समझते हैं ये इंसानों ने सवाल और जवाब लिखे हैं? नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सवाल क्रिएट करती है आपके सवाल से रिलेट होकर, और जवाब क्रिएट करती है। तो सैकड़ों आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे। तो चैटबॉट इज़ द फर्स्ट अटेंशन कि कोई हर शख्स व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है तो गीबत से हटकर कोई मस्बत काम भी कर ले, हैं? अरे फेक न्यूज़ बढ़ाने के बजाय कोई अपनी सेहत को देख ले। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर टेलीविज़न प्रोग्राम्स ऑन डायबिटीज़, फिर टॉक शोज़, फिर मैंने तो हर चीज़ में अपने ड्रामा राइटर्स को ये कहा है कि कोई मेडिकल इशू 1 सेंटेंस का, 2 सेंटेंस का अपने कैरेक्टर के अंदर डाल दो। यू डोंट हैव टू चेंज द एंटायर कैरेक्टर, यू कैन जस्ट पुट इन अ फ्यू सेंटेंसेज ऑफ एनी डिजीज़ दैट कैरेक्टर में हैव, ताकि उसकी प्रिवेंशन की बात हो सके। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ जस्ट अगेन अ फोकस कि हम आज आकर फिर ये नियत करें कि साल भर क्या करेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डायबिटीज़ के हवाले से, लोगों की आगही के हवाले से, बट आई सजेस्ट टू देम, उनका प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के ऊपर एक्सेलेरेटर दबाएँ। देयर इज़ नथिंग न्यू जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मगर लोगों की आ गई यार 10% लोगों को मालूम है कि उनको डायबिटीज़ है। मैं तो ये कितना बड़ा गैप है कि लोगों को किस तरह से आप हैंडल करेंगे। कम से कम लोगों को पता तो चल जाए कि डायबिटीज़ है, उसके बाद की बात है ना कि आप उसको एक्सरसाइज और प्रिवेंशन और सारी चीज़ों को कहेंगे। पहले 90% को कम से कम अच्छी बात का गाहक तो बनाओ, ताकि वो आपके अच्छे इनपुट्स उठाना तो शुरू करें। और उसके अंदर द सप्लायर्स ऑफ डायबिटीज़ मेडिसिन दे ऑल्सो स्टैंड टू गेन। सो देयरफॉर ये तो बड़ा अच्छा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मोड है कि जिसके अंदर दवाइयों का भी सेल्स होंगे, लोगों का प्रिवेंशन भी होगा और कौम भी सेहतमंद होंगी। याद रखिएगा कि एक सेहतमंद और तालीम याफ्ता कौम ही तरक्की कर सकती है। ये सिर्फ, वरना तो जो मेहनत करने वालों की तादाद कम रहती है, अगर गैर तालीमी याफ्ता रहे, हर जगह हमारे यहाँ तो करोड़ों में फिगर चलती है। लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, थिंग्स विल फॉलो।
तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने एक अहम टॉपिक पर यहाँ आज गुफ्तगू रखी। जो लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, उनकी रिसर्च इसमें काम आएगी। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपको अवार्ड भी तो दिया, मगर आपके कंट्रीब्यूशंस के मुकाबले में ये अवार्ड बड़ा नाचीज़ सी कैफियत है, मगर कौम रिकगनाइज ज़रूर करती है। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।